जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है दशहरा, ऐसे कौन से खास उपाय हैं जिन्हें आप दशहरा के दिन करके अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। किसी लंबे समय से चली आ रही परेशानी दुख को दूर कर सकते हैं, अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं और दशहरा के दिन माता लक्ष्मी की असीम कृपा और सुख समृद्धि पा सकते हैं। साथ ही अपने सौभाग्य को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या होगी दशहरा के दिन की पूजा विधि और पूजा के शुभ मुहूर्त। यह सब जानना है तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। शारदीय नवरात्रि खत्म होते ही 10वें दिन विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है। इस दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसके अलावा इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर का वध भी किया था, इसलिए इस दिन को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल इस दिन रावण का पुतला बनाकर फूंका भी जाता है। इस बार आश्विनी मास की 10वीं तिथि की शुरुआत 12 अक्टूबर सुबह 10:58 से होगी और ऐसे में दशहरे का पर्व 12 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष दशहरा 10वीं तिथि आरंभ 10:58 से होगी और 10वीं तिथि समाप्त 13 अक्टूबर सुबह 9:08 पर होगी। ऐसे में दशहरा का पर्व 12 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन अपराह्न की पूजा का समय दोपहर 1:17 से लेकर 3:35 तक है। विजयादशमी पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:02 से 2:48 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 46 मिनट की रहेगी। आपको इसी शुभ मुहूर्त में दशहरा की पूजा करनी है। आइए अब जानते हैं कि दशहरा के दिन की पूरी पूजा विधि। दशहरा की पूजा के लिए आपको गाय का गोबर, दीपक, धूप व धूपबत्ती, जनेऊ, रोली, मोली, चावल, कुमकुम और चंदन आदि सामग्री की आवश्यकता होगी। अभिजीत मुहूर्त में ही विजयादशमी की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। हमेशा ईशान कोण में दशहरा पूजा करें। पूजा स्थान को पहले गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद कमल की पंखुड़ियों से अष्टतल बनाएं। इसके बाद देवी अपराजिता, भगवान श्री राम और माता सीता से सुख समृद्धि की मनोकामना करें। अब अष्टदल के बीच में अपरिजिताय नमः इस मंत्र का जाप करें और माँ दुर्गा के साथ भगवान श्री राम की पूजा करें। अब रोली, अक्षत, फूल आदि की पूजा सामग्री माँ दुर्गा और भगवान श्री राम को चढ़ाएं। आप भगवान श्री राम और माता रानी के साथ इस दिन हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना अत्यंत शुभ होगा। अब श्री राम और माँ दुर्गा की आरती करें और जयकार भी लगाएं। अगर आप इस दिन वही खाते या शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल पर इन चीज़ों को भी रख दें और इन पर भी रोली व अक्षत लगाएं। तब भगवान को भोग अर्पित करें। याद रहे कि यह भोग घर पर बिना प्याज लहसुन के बना हुआ हो और सात्विक ही होना चाहिए। ये भोग मीठे या नमकीन दोनों के ही हो सकते हैं। साथ ही इस दिन आप भगवान को मिठाइयों और फलों का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा पूर्ण होने से पूर्व माता की आरती करें। भगवान से पूजा के दौरान जाने अनजाने में आपसे हुई गलतियों की माफी अवश्य मांगे और फिर भगवान को लगाए भोग को प्रसाद के रूप में बांटें। दशहरे के दिन मांगलिक कार्य जैसे किसी नए काम की शुरुआत करना, वाहन, आभूषण आदि सामान खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दशहरे के दिन अपनी स्थिति के अनुसार दान दक्षिणा दें और गरीबों को भोजन अवश्य कराने का प्रयास करें। अब जानिए दशहरे के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय जिन्हें करके इस दिन आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दशहरे या विजयादशमी के दिन अगर नीलकंठ के दर्शन हो जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही रावण दहन के बाद गुप्त दान करना और लक्ष्मी माता का ध्यान करके झाड़ू का दान करना भी बहुत ही लाभदायी माना गया है। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होता है और जीवन में शुभता, धन समृद्धि बढ़ती है। दशहरे के दिन देवी माता के सामने जौ बोया जाता है। उसकी जयंती को माथे पर रखें और उसको धन के स्थान जैसे अलमारी, तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से धन वृद्धि के सहयोग बनते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए दशहरे के दिन नारियल ले और उसे पीले कपड़े में लपेट दे। इसके साथ एक जोड़ा जनेऊ, 1.25 पाव मिष्ठान पास के किसी राम मंदिर में रख दे। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की के सहयोग बनते हैं और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दशहरे के दिन शम के पेड़ की पूजा करना भी शुभ फलदायी होता है। इसलिए शमी के पेड़ की पूजा करके दीपक जलाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं या संकट खत्म नहीं हो रहे तो एक साबुत पानीदार नारियल ले और उसको अपने ऊपर से 21 बार उतार ले। फिर उस नारियल को जहाँ रावण दहन हो रहा है उसकी आग में डाल दे। नारियल को आप घर के सभी सदस्यों के ऊपर से भी वार सकते हैं। ऐसा करने से परिवार पर जो भी संकट आता है वह दूर हो जाएगा और बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। दशहरे के दिन जया विजया देवी की पूजा अर्चना अवश्य करें। शाम के समय तारा उदय होने पर अपने मोहल्ले की सीमा के बाहर घूमकर आएं और देवी माता के मंदिर के सामने जयकारा लगाएं। इससे जया विजया देवी प्रसन्न होती हैं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही तरक्की के शुभ सहयोग बनते हैं। दशहरे पर सुंदरकांड की कथा कराने से भी रोग और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही
एक फिटकरी के टुकड़े को सभी घर के सदस्यों पर से वार कर उसे छत या सुनसान जगह पर खुद से पीछे की ओर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए फेंक दे। माना जाता है कि ऐसा करने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि आपका मन उदास रहता है, अपने लक्ष्य से दूर हटते जा रहे हैं, तो दशहरा से लेकर शरद पूर्णिमा तक चंद्र दर्शन अवश्य करें। हर रोज कुछ समय चंद्रमा की रोशनी में बैठे। ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होंगे और आपकी सभी परेशानियां दूर करेंगे। अगर आप अपने जीवन में हर तरह का सुख साधन पाना चाहते हैं तो दशहरे के दिन मंदिर में सिंघाड़े का आटा दान करें। साथ ही दशहरे के दिन सुबह स्नान के बाद हनुमान जी को गुड़ एवं चना और शाम को लड्डू का भोग लगाकर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यताओं के अनुसार रावण दहन के बाद उसकी राख लाना बेहद शुभ होता है। इस राख को अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए। इससे बरकत बढ़ती है, साथ ही आय के नए स्रोत बनते हैं। यह बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इससे सोया हुआ भाग जग जाता है। व्यक्ति को साल भर तक कोई कष्ट और रोग नहीं होता। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री राम।